ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ 10वां अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्मा का वर्णन। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा का वार्तालाप। तो परमपिता ब्रह्मा से विष्णु जी क्या कह रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं। तो भगवान विष्णु बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचनों को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोकों के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं। तो आगे मैं आपको ले चलता हूं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी। जडताम तज मंदात्मकम कुरु त्वं नेदृशिमतीम किम बुभ्रंत्य खिला वेदा स्तुत्या तस्मरं सद्या रुद्रम जानसी दुर्बुद्धे स्वसुतम परमेश्वरम वेद वक्तापि विज्ञानम विस्मृतम ते खिलम विधे शंकरम सुरसाम्यानम मत्वा द्रोहम करोषि सुबुद्धि वीरगता ते द्यावीर्भूता कम स्थिता तत्व सिद्धांत माख्यातम शृणु सद बुद्धि मावहम याथार्यम निगमाख्यातम निर्णयम भव कारकम शिव सर्वस्व कर्ता ही भर्ता हर्ता परात्परः ब्रह्म पर ब्रह्म परेशश्च निर्गुणो नित्य एव च अनिर्देश्यो निर्विकारः परमात्मा द्योच्युतः अन्यंतोऽन्त करः स्वामी व्यापकः परमेश्वरः सृष्टि स्थित विनाशानां कर्ता त्रिगुणाभावग्नि विभु ब्रह्मा विष्णु महेशाख्यो रजः सत्वतम परः माया भिन्नो निरिच्यस्य मायो माया विशारदः सगुणोऽपि स्वतंत्रश्च निजानंदो विकल्पकः आत्मा रामो हि निर्द्वंदो भक्ताधीनम धीनः सुविग्रह योगी योगरतो नित्य योग मार्ग प्रदर्शकः गर्वापहारी लोकेश सर्वदा दीन वत्सलः एतादृशो हि याः स्वामी स्वपुत्रं मन्यसे हि तम ईदृशं तज कुज्ञानम शरणं वज्र तस्य वै भज सर्वात्मना शंभु संतुष्टः संविध्यास्यति गृहत्याच्छकरं पत्नीं विचारो हृदय चेत्तवः शिवामुद्दिश्य सुतपः कुरु ब्रह्मणं शिवं स्मरं कुरु ध्यानं शिवायात्वस्वं काममुत्सिदिश्य तं हृदि सा चेत प्रसन्ना देवेशी सर्वं कार्य विधास्यति। तो आगे भगवान विष्णु कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से कि हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। और हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश
रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि परमपिता ब्रह्मा से कि आप जिस शिव को अपना पुत्र कह रहे हैं, तो आपकी बुद्धि विस्मृत हो गई है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमुति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया है कि जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सबुद्धि रखिए, तो शिव जी ही समस्त सृष्टि के कर्ता हैं। ये भगवान विष्णु परमपिता ब्रह्मा को समझा रहे हैं कि साक्षात शिव जी ही देखा जाए तो सृष्टि के कर्ता हैं, भरता, हरता, परात्पर, पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य और निर्विकार परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी, व्यापक परमेश्वर, सृष्टि, पालन, संहार को करने वाले, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से युक्त, सर्व व्यापी, रज, सत्व, तमो रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्प, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम सिर वाले योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले और लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। ये आपका अज्ञानता है। ये भगवान विष्णु परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि जो संहार करने वाले हैं और सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, आप उनको अपना पुत्र मान रहे हैं। तो हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिव को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण करके भगवती शिव का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो आगे भगवान विष्णु क्या कहते हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। कृत्वावतारम सगुणा यदि श्यान मानुषी शिवा, कस्य चित्त नया लोके सा तत्पत्नी भवे ध्रुवम, दक्षमाज्ञापि ब्रह्मन् तपः कुर्यात् प्रत्यतः, तामुत्पादित्यं दियुतं पत्नीं शिवार्थ भक्तितः स्वतः, भक्ताधीनो च तो तात सुज्ञेयो शिवा शिवो, स्वेच्छया सगुणो जातो पर ब्रह्म स्वरूपिणो। तो आगे भगवान विष्णु कह रहे हैं, यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने, तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। और हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ ले कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं और पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। तो ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान विष्णु के इतनी बात कहने के बाद तो ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तत्क्षणं में सह शिवं समार स्वप्रभुं, कृपया तस्य संप्राप्य ज्ञानमुचे च माम ततः।
तो ब्रह्मा जी बोले। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त वे मुझसे कहने लगे। तो भगवान विष्णु अब आगे क्या कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से। विधे स्मरः पूर्वोक्तम यद चनम शंकरेण च प्रार्थितेन यदा भाव्या मुत्पन्नाभ्याम तद्दिच्छया तो विस्मृतम तव तत्सर्वम धन्याया संभवीं परा तया सम्मोहितम सर्वम दुर्विज्ञेया शिवम विना यदा ही सगुणो जातः स्वेच्छया निर्गुणः शिवः मामुत्पाद्य ततस्त्वां च स्वशक्त्या सुविहार कृत उपादिदेश त्वां शंभु सृष्टिकर्तां तदा प्रभु तत्पालनय च मां ब्रह्मन् सोमः सूति करोव्ययः तदा वैवे संप्राप्तो सांजलि नत मस्तको भवत्वमेषि सर्वेषु वतारी गुण रूप घृक इत्युक्ता प्राह स स्वामी विहस्य करुणान्वितः दीवमुद्दिश्य सप्रीत्या नाना लीला विशारदः मद्रूपं परमं विष्णु ईदृशं हांगृतो विधेय प्रकटी भाविता लोके नामना रुद्रः प्रकीर्तितः पूर्ण रूपः स मे पूज्यः सदा वां सर्वकामृतं लय कर्ता गुणाध्यक्षो निर्विशेष सुयोग कृत। तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है, उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश किया था। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि स्वयं भोलेनाथ ने ही ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया था, जो हम नहीं। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि उत्पन्न करने के बाद वही अधिकार दिए परमपिता ब्रह्मा को धरती का देखा जाए तो सृष्टि करने के लिए और भगवान विष्णु को देखा जाए तो पालनहार करने के लिए, कि उनको सृष्टि की रचना और भगवान विष्णु को धरती का पालनहार के रूप में नियुक्त किए। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। तो विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा, और वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला होगा। तो ये भोलेनाथ विष्णु से भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा, और वह मेरा
पूजनीय पूर्ण रूप, आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला और जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। तो आगे भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? तो त्रिदेवा अपि मे रूपम हरः पूर्णो विशेषतः उमाया अपि रूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा सुतो लक्ष्मी नाम हरे पत्नी ब्रह्म पत्नी सरस्वती पूर्ण रूपा सती नाम रूप पत्नी भविष्यति। तो यद्यप त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी और सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। तो विष्णुरुवाच, भगवान विष्णु कह रहे हैं, इत्युक्त्वान्ति हृतो जातः कृपां कृत्वा महेश्वरः अभूतां सुखिनावाम स्व स्व कार्य परायणो समयं प्राप्य शस्त्री कावायवाम ब्रह्मणं शंकरः अवर्तीर्णः स्वयं रुद्र नामा कैलास संश्रयः अवर्तीर्णा शिवभूत्सा सती नाम प्रजेश्वर तदुत्पादन हेर्तो हि यत्नोतः कार्यः एव वै इत्युक्त्वान्तर्धते विष्णु कृत्वा स करुणां परां प्राप्नुवं प्रमुदं चाथ हार्दिकं गत मत्सरः। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, हे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना होगा। और परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तो भोलेनाथ भी देखा जाए तो उनकी माया अपरंपार है कि भगवान विष्णु तो उनकी महिमा को जानते थे, लेकिन परमपिता ब्रह्मा के पास उनको समझने के लिए थोड़ा बहुत जो अंधकार था उसको भगवान विष्णु ने दूर कर दिया और परमपिता ब्रह्मा ने भी देखा जाए तो ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे ब्रह्म विष्णु संवादो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में ब्रह्मा और विष्णु का संवाद नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 11वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका का शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति। ये बड़ी मार्मिक कथा है कि भोलेनाथ के विवाह के लिए परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु क्या क्या उपाय कर रहे हैं। इस कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आप पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे और जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर अति विशेष कृपा भोलेनाथ की बनी रहे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।